Hello everyone, welcome back to my channel Management Guru Palak. Today we'll study inflation. आजकल बजट आने के बाद the most important thing we discuss is inflation. So we'll study what is inflation, different types of inflation, what are the different measures by which we calculate inflation. So before we start, please do subscribe my channel so that we remain connected and bell icon button. So, what is inflation? Inflation is a state in which the value of money falls. Simple language में inflation is a महंगाई जब prices of goods increase होता है, ठीक है, and जो value of money होता है वो fall होता है. तो इसका मतलब है कि जो चीज़ पहले 10 रुपये की आती थी अब वो 12 रुपये की आने लग गई. तो दैट इज़ इन्फ्लेशन. वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज. 10 रुपये में अब वो सामान नहीं मिलता, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है. इट जनरली रेफर्स टू द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर. Due to the rises in the price of goods and the services due to inflation, it decreases the purchasing power of consumer. अब जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना मुश्किल होगा कॉमन मैन के लिए टू बाय थिंग्स, टू बाय गुड्स एंड द सर्विसेज मोर एंड मोर. सो दिस इज द बेसिक definition of inflation. Now different types of inflation. First we'll study the demand pull inflation. The name suggests demand pull. किसी भी आइटम का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है देन द सप्लाई, तो उसकी जो प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो इट अकर्स व्हेन द प्रोडक्शन लैग्स बिहाइंड. तो एक इन्फ्लेशन तब होता है कि जब प्रोडक्शन पीछे हो जाता है और कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करने लग जाता है तो वो चीज़ें हमें महंगी मिलने लगती है. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश मीन्स जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें इंक्रीज़ होना. प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक जैसे रॉ मटेरियल का महंगा होना, वेजेस इंक्रीज़ होना, तो अल्टीमेटली फिर जो हमारा टोटल प्राइस होगा उसमें चेंजेस आएंगी एंड द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज़ क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम माइल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं. इन क्रीपिंग इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइस लेवल परसिस्टेंट राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब धीरे धीरे प्राइजेस इंक्रीज़ होती है तो उसे अपन कहते हैं माइल्ड. और ये एक स्लो रेट पे इंक्रीज़ होती है, मतलब ओवर द ईयर इट शुड नॉट इंक्रीज द लेस देन 10%, तो इसे अपन क्रीपिंग और द माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं. As you can see, it should not be more than 10% annually. Next is Galloping Inflation. Galloping means जब अपना माइल्ड हो गया, मीन्स अगर 10% तक अपन ने उस इन्फ्लेशन को चेक नहीं किया, जो नेक्स्ट स्टेज आएगी अगर 10% से ऊपर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, दैन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गैलोपियन. इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारा डबल और ट्रिपल डिजिट रेंज के अंदर होता है. लाइक 25% इंक्रीज़ हो गया या फिर हमारे क्या कहते हैं 100% इंक्रीज़ हो गया. इट अकर्स ड्यूरिंग 1970s और 1980s इन द ब्राज़ीलियन. इसका लैटिन अमेरिका में इसका ये एग्जाम्पल है. ये उस टाइम पे 500 से 700% पर ईयर इंक्रीज़ हुआ था. तो ये गैलोपिन के एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन, if galloping remains unchecked, imagine means galloping inflation is something जिसको अपन चेक कर सकते हैं. अगर अपन को पता चल गया कि we are going under towards the galloping, तो अपन उसे चेक कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं. बट हाइपर इन्फ्लेशन इज समथिंग वी कांट सर्वाइव एक्चुअली, एंड इट्स मोर हाइपर देन द गैलोपियन. एंड इसमें जो भी प्राइस राइजेस होती हैं दैट इज़ मिलियन और इवन ट्रिलियन% पर ईयर. तो दिस इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. सो प्राइजेस गो आउट ऑफ द कंट्रोल. इसका सबसे एग्जाम्पल है जर्मनी विटनेस द हाइपर इन्फ्लेशन इन 1920s. Next is stagflation. Stagflation means it's a combination of two words, stagnation plus inflation. Economic situation जिसमें inflation और economic stagnation और recession simultaneously होता हो उसे कहते हैं अपन stagflation, जहाँ पे inflation और stagnation दोनों साथ के अंदर होता है. And it remain unchecked for a period of time. Now we'll study how to measure the inflation. In last
टॉपिक वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ अब हम इसे कैसे मेजर करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हमारा कौन सा इन्फ्लेशन चल रहा है. तो उसके लिए अपने इंडिया में दो टिपिकल मेजर्स अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ CPI एंड द होलसेल प्राइस इंडेक्स. ओके, सो सबसे पहले वील स्टडी व्हाट इज़ CPI. CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नेम सजेस्ट ऐसा प्राइस इंडेक्स which is something related to consumer. So it is the average price paid by the consumers to the shopkeeper. So this is a CPI. Basically इसमें 8 groups होते हैं: education, food, beverages, transportation, communication, housing, recreation, medical care. So this is CPI. जो CPI होता है इसके अंदर कंज्यूमर जो परचेज करता है फ्रॉम द रिटेलर, वेदर इट्स अ गुड्स एंड द सर्विसेज, दीज बोथ आर काउंटेड एंड इसको अपन यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स. द CPI इज़ पब्लिश बाय द CSO. CSO इज़ अ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड इट इज़ रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस. It is very important. And the next thing which is asked, the base year of CPI is 2012. ये हम हमेशा लेके चलते हैं जब पब्लिश करता है जब CPI को SCO, तो उसका जो बेस ईयर होता है दैट इज़ 2012 एंड इट इज़ पब्लिश्ड मंथली. सो CPI is the average price paid by the consumer to the retailers. It includes both the goods and the services. So it is the total of all the price changes at the consumer level. Now the next is WPI, wholesale price index. The name suggests it is the price index which is calculated at the wholesale sites. It is a measure of average change in the prices of goods in a bulk quantity by the wholesaler. So what is most important from CPI and WPI, that WPI में अपन सिर्फ consider करते हैं goods, ओके, और CPI के अंदर गुड्स एंड द सर्विसेज बोथ. ओके, दिस इज़ पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज एंड इट इज़ वीकली फॉर द प्राइमरी एंड द मंथली फॉर द पावर एंड द फ्यूल. तो इसमें क्या कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है वो अलग अलग तरीके से पब्लिश करती है, एक तो मंथली और द वीकली. तो एक ये बेसिक डिफरेंस हो गया है. और इट कवर्स, तो अपन WPI में क्या कवर करते हैं, एक तो गुड्स करते हैं, नो सर्विसेज, फूड, फ्यूल एंड द पावर. ओके, तो 3 चीज़ें हो गई, गुड्स, फ्यूल एंड द पावर. तो जो गुड्स होती हैं वो मंथली पब्लिश की जाती है, जो फ्यूल एंड द पावर होती है दैट इज़